हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुप्राज। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जो कि इसका एक मोस्ट डिमांडेबल टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू देखते हैं। एक्चुअली इस टॉपिक में हम लोग पढ़ना क्या क्या है और कौन कौन से टर्म पढ़ने को हमको आगे मिल सकते हैं। तो बात करें तो टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन, ह्यूमन में कितने प्रकार की ऑर्गन होती है, ठीक है, सेक्स ऑर्गन होती है, ठीक है। तो बात करें तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और नेक्स्ट जो है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो फॉर्मेशन ऑफ गेमिट का काम करता है। जैसे में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन जो गेमिट बनाने में हेल्प करे। जैसे में मेल में आपको टेस्टिस मिल जाएंगे और फीमेल में ओवरी मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आती है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो मैच्योरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है गेमिट को, ठीक है। यानी मैच्योरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गेमिट्स, गेमिट्स का जो मैच्योरेशन और ट्रांसपोर्टेशन में जो हेल्प करे, यानी टेस्टिस को में जो स्पर्म बनते हैं, यानी इस टेस्टिस में जो स्पर्म बनते हैं वो उसको मैच्योर करना और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना, उस चीज़ वो पार्ट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हेल्प करती है। तो वो मेल में कौन कौन सी होती है, तो वो एपिडिडाइमस होती है, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले ये सारे पॉइंट। एपिडिडाइमस होती है, वासा डिफेंस होती है, इजाकुलेटरी डक्ट होती है, पेनिस होती है, सेमिनल वेसाइकल होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का अदर नाम होता है कॉर्पस ग्लैंड। तो सेमिनिवेसिकल, इट मीन्स सेमिनिवेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आर नोन एज एक्सेसरी ग्लैंड। हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ये तीन जो ग्लैंड होते हैं वो एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं, ओके। तो फिर आते हैं फीमेल की बात, ठीक है। फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो फिलोपियन ट्यूब होते हैं, यूट्रस होते हैं और वजाइना होता है, ठीक है। तो फीमेल में कौन कौन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, तो फलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना। और मेल में कौन कौन से होते हैं, एपिडिडाइमिस, वासा डिफेंस, इजाकुलेटरी डक्ट, पेनिस, सेमिनी वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सी कौन की होती है, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, ठीक है। तो इतनी हम लोग को इस टॉपिक में पढ़नी है। तो आगे बढ़ते हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरफ से। तो एक्चुअली इस टॉपिक में जो है वो हम लोग को कवर क्या क्या करना है, और भी जैसे में मेल हम लोग पढ़ रहे हैं लोग, तो मेल में टेस्टिस है, ठीक है, या टेस्टिकल्स भी बोल सकते हैं आप इसको, टेस्टिस को, ये जो वन पेयर में होती है, ठीक है। एसेसरी डक्ट होती है। एसेसरी डक्ट कौन कौन सी होती है मेल में, वो रेटी टेस्टिस होती है, जो कि हम लोग आगे एकदम डिटेल में पढ़ने वाले, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है। वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, ठीक है, जो कि हम लोग आगे एकदम डिटेल में खूब डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और बात करते एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन सी होती है, एक्सेसरी डक्ट की तो बात कर ली, ठीक है। और ग्लैंड कौन कौन सी होती है, ग्लैंड जो होती है वो सेमिनी वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल, जो कि हम लोग पीछे वाले स्लाइड में बात किए हैं। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कौन कौन सी होती है, यानी एक्सटर्नल बॉडी से बाहर, एक्सटर्नल यानी बॉडी से, स्क्रोटम बॉडी से बाहर होती है, पेनिस बॉडी से बाहर होती है, ठीक है। तो इसको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में रखा गया, तो इसलिए ये स्क्रोटम एंड पेनिस, इसको भी खूब डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग आगे। तो हम लोग के पास एक डायग्राम है जो कि हम लोग जो कि एकदम डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट वाइज। ये हमारा स्क्रोटम है, ठीक है, ये स्क्रोटम में सिंगल स्क्रोटम है, जो कि ये आपको पेयर में होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो है वो सिंगल स्क्रोटम है, ठीक है। सिंगल स्क्रोटम टू स्क्रोटल सैक में होती है, ठीक है। स्क्रोटम टू स्क्रोटल
स्क्रोटम जो होती है, टेस्टिस जो होती है, पेयर ऑफ टेस्टिस वो 2 स्क्रोटल सैक में होती है, ठीक है। और वो टेस्टिस और स्क्रोटम को जोड़ने वाली, ये जोड़ने वाली जो लाइन है, ये जोड़ने वाली जो पार्ट है, उसको ग्यूबरनैकुलम कहते हैं, ठीक है। इसको ग्यूबरनैकुलम कहते हैं। फिर बात आती है, ये तो टेस्टिस है, ये सारे लोगों की पता है, ठीक है। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन के नाम से हम लोग जानते हैं कि ये हेल्प करती है गेमीट को फॉर्म करने में, ठीक है। इस डायग्राम में हम लोग सारे चीज़ क्लियर करेंगे, फिर आगे टॉपिक वाइज उसको डील करेंगे। इट मीन्स टर्म को लेकर हम लोग डील करने वाले हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, ये स्क्रोटम से एक मसल्स जुड़ी होती है जिसको क्रीमास्टर मसल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीमास्टर मसल्स, जो स्केलेटल होती है, टेस्टिस को सपोर्ट देती है, ठीक है। और बात करें तो एक और मसल होती है जो टेस्टिस के, ये टेस्टिस है, और ये रहा इपिडिडाइमस। ये क्या है? इपिडिडाइमस। इपिडिडाइमस से आपको एक मसल्स जुड़ी हुई है। ये मसल्स जो एक और मसल से ये जुड़ी हुई है जो डार्टोज मसल होती है, स्मूथ मसल होती है। ये हमारे स्क्रोटम में 2 टाइप्स के मसल मिलती है। कौन कौन? क्रीमास्टर मसल जो कि स्क्रोटम से जुड़ी होती है, एक जो होती है वो डार्टोज मसल्स जो कि इपिडिडाइमस, जो कि स्पर्मेटिक कॉर्ड से होते हुए ऊपर जाती है। ये हमारी ये राउंड वाली है, ये हमारी स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ठीक है। ये हमारी स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ठीक है। और ये हमारी इपिडिडाइमस है, ये इपिडिडाइमस है, ठीक है, ठीक है। और ये इस रीजन को हम बोलते हैं, इस रीजन को, रेड वाली जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग इंग्विनल कैनाल बोलते हैं। इंग्विनल कैनाल, इस रीजन को हम लोग इंग्विनल कैनाल बोलते हैं, ठीक है। इंग्विनल कैनाल जो होता है वो ऐसा प्लेस जो टेस्टिस को जोड़ के रखता है एब्डोमेन से, टेस्टिस और स्क्रोटम को जोड़ के रखता है स्क्रोटम में, ठीक है। तो स्क्रोटम में जो जोड़ के रखता है उसको इंग्विनल कैनाल कहते हैं। उसके अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है, ठीक है। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो, जैसे में हम लोग जानते हैं कि एक वायर के अंदर पॉजिटिव वायर होती है, न्यूट्रल वायर होती है, तो उसी वैसे ही ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर बहुत सारे नर्व वेसल्स और वेसल्स होती हैं, ठीक है। फिर हम बात करें तो वासा डिफरेंशिया भी होती है। वासा डिफरेंस, इपिडिडाइमस के बाद वासा डिफरेंस शुरू हो जाती है, ठीक है, जो कि एम्पुला रीजन में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जो कि ये एम्पुला रीजन है, ये फूला हुआ, एम्पुला कहते हैं फूला हुआ रीजन को, ठीक है। तो ये एम्पुला कहते हैं, ठीक है। फिर बात आती है, ये क्या है? तो ये जो है ये सेमाइनल वेसाइकल होती है। क्या होती है? सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है, जो 1 पेयर में होती है। ये ध्यान रखना है, ये एनसीईआरटी के एग्जैक्ट लाइन है, ये 1 पेयर में होती है। फिर बात करें ये क्या है? तो इजैकुलेटरी डक्ट होती है। क्या होती है? इजैकुलेटरी प्रोस्टेट। फिर बात करें तो ये आके दोनों इस साइड भी होती है, जो पेयर में होती है, यहाँ पे यूरेथ्रा में ओपन होती है, ठीक है, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड। अब बात करें प्रोस्टेट आपको ये दिख रहा होगा डबल में, लेकिन एक्चुअली ये होता है सिंगल, ठीक है। ये 1 पेयर में, सिंगल में होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो सिंगल होता है। फिर उसके जस्ट नीचे आपको आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर में होती है, 1 इज इधर और एक इधर, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर में होती है, जो कि दोनों साइड में होती है, ठीक है। फिर बात करें तो ये ब्लैक वाली जो है, ये ब्लैक वाली रीजन, ये इसको कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो आगे आकर टिप में चेंज हो जाती है, जिसको ग्लैंड स्पेनिश कहती है। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, नीट में आती है कि कौन सा वो पार्ट है जो आगे जाकर वो ग्लैंस पेनिस में बनाती है। एग्जैक्ट ये एनसीईआरटी में बहुत बार क्वेश्चन नीट में आया है इसका, ठीक है। तो ये जो, फिर बात करें ये इस चीज़ की, तो ये जो है वो आपको ये इस चीज़ की बात करें तो ये जो है कॉर्पोरा कैवर्नोसा,
क्या है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, जो कि ये पेयर में होती है, जो कि पेयर में होती है, और ये आपको इरेक्टाइल होती है, इरेक्टाइल होती है, ठीक है। इरेक्टाइल का हिंदी मतलब क्या होता है, इरेक्टाइल मतलब ये आपको स्ट्रेट होना हेल्प करती है, पेनिस को इरेक्टाइल मतलब स्ट्रेट होने में, ठीक है। और फिर बात करते हैं, ये जो ट्रैक होती है, ये वाली ट्रैक आपको यूरेनोजेनाइटल ट्रैक कहते हैं, जिसको यूरेनो मतलब यूरिन भी पास होती है, जेनाइटल मतलब स्पर्म भी पास होती है, यानी जब यहाँ से सीमेन आती है तो उस चीज़ को सीमेन भी आती है और यूरिन भी आती है, तो इस दोनों को लेकर यूरिनोजेनाइटल डक्ट हम लोग बोल देते हैं। उसके ऊपर, पेनिस के ऊपर एक स्किन होती है जिसको फोर स्किन कहते हैं, ठीक है। आई होप ये डायग्राम समझ में आ गया हो। इस एक और डायग्राम लेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। आगे वाले डायग्राम को देखते हैं। आगे वाले जो डायग्राम है वो ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का है, ये बोल रहा है, यहाँ से टेस्टिस से शुरू करते हैं हम लोग। ये स्क्रोटम है, ठीक है, यहाँ ग्यूबरनैकुलम होता है, जो कि एनसीईआरटी इसमें डायग्राम में नहीं दिया हुआ है। ये टेस्टिस हो जाते हैं। यहाँ से ये इपिडिडाइमस है, ये क्या है, इपिडिडाइमस। यहाँ से वास डिफेंस शुरू होते हैं, वास डिफेंस शुरू होते हैं, ठीक है, वास डिफेंस। फिर आगे जाके ये एम्पुला बनाती है, ये क्या है, एम्पुला, फूला हुआ रीजन को एम्पुला बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सेमिनल वेसाइकल है, ठीक है, सेमिनल वेसाइकल है, ठीक है। फिर यहाँ आती है आपको ये जंक्शन है, एम्पुला और सेमिनल वेसाइकल जहाँ मिलती है उसको जंक्शन कहते हैं। उस जो कॉमन डक्ट हो जाती है उस डक्ट को कहते हैं, क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। फिर आपको यूरेनरी ब्लैडर आती है, यूरेनरी ब्लैडर, फिर यूरेनरी ब्लैडर आती है। फिर जो कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेनरी ब्लैडर का जो डक्ट होता है वो दोनों एक साथ जंक्शन पे मिल जाती हैं, और फिर उसी जहाँ पे ये मिलती है वहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल में प्रेजेंट होती है, जो कि आपको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं उस चीज़ को। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे, जस्ट नीचे आपको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मिल जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या है ये, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसको कॉपर्स ग्लैंड भी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड के बाद क्या आती है हमारी, ये यूरेथ्रा, यूरेथ्रा आती है। यूरेथ्रा के बाद, यूरेथ्रा जो है वो कॉमन डक्ट है, कॉमन डक्ट हो जाती है, जो कि जो कि यूरेनरी ब्लैडर और इजैकुलेटरी डक्ट को ज्वाइंट होके आती है। और बात करें तो पेनिस की, तो पेनिस में आपको एक यूरेथ्रा मिल जाती है। यूरेथ्रा के बाद ग्लैंस पेनिस जो आती है, जो हम आपको बताएं कि कैवर्नोसा जो होती है, कैवर्नोसा, कॉपर्शियम कैवर्नोसा जो होती है वो ग्लैंस पेनिस बनाती है। और फिर उसके ऊपर एक फोर स्किन होता है। फोर स्किन के बाद क्या आ जाती है, पेनिस। इस चीज़ को पूरे को पेनिस बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गई होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए हो इस डायग्राम से। तो चलिए इसके नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट टेस्टिस के बारे में बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट टेस्टिस जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।